मेरी गैयन में आके मिल गई। तब तक भगवान की कृपा मैं तो जान नहीं पाया, और जो गैया मैंने दान कर दिया उस ब्राह्मण से जो गैया छूटी वही गैया मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अच्छा मुझे क्या पता, जब मैंने वही गैया दूसरे ब्राह्मण को दिया तो अब वो गैया ढूंढते ढूंढते आ गया वहां तक कि मेरे पास, वो लड़ाई करने लगा दूसरे ब्राह्मण से कि मेरी गैया तुमने ले लिया, मेरी गैया। अब वो ब्राह्मण कहता है कि नहीं नहीं मैं मुझे राजा ने दिया। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। अब दोनों फैसला करने के लिए मेरे पास आए। जब दोनों फैसला करने के लिए मेरे पास आए तो मैं अब क्या करूं, मेरी वही गलती तो थी नहीं, ना जाने कैसे गलती इतनी कि मैं पहचान नहीं पाया और वो भागी हुई गैया को दूसरे ब्राह्मण के हाथ में दान कर दिया। अब मैं ना बोला ना कुछ। ब्राह्मण ने कहा तूने मेरे साथ छल किया है क्या, तो मैंने केवल सिर हिलाया। दूसरे ब्राह्मण ने कहा सच सच बताओ, जब तुमने गैया दान किया तो दोबारा मुझे क्यों किया। अब उस ब्राह्मण को पता नहीं चला और उसने ऐसे सिर क्यों हिलाया। दोनों लोगों ने उसको राजा को श्राप दिया, गिरगिट के समान केवल सिर हिलाते हो, ना बोलते हो ना हिलते हो। जाओ मैं श्राप देता हूँ तुम गिरगिट बन जाओ। अब वो माफी मांगने लगी कि क्षमा कर दो प्रभु, गलती हो गई, माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। तब संतों ने कहा कि जाओ आशीर्वाद मैं देता हूँ कि जब भगवान से स्पर्श होगा, भगवान छुएंगे, तब जाकर तुमको मुक्ति प्रदान हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है दान करो तो किसी का दूसरे का दान ना करो। अगर कोई दूसरा कोई चीज पा रहा है उसकी चीज को लेकर आप दूसरे को मत दीजिए, उसको दान नहीं कहा जाता। थोड़ी देर के लिए आपका केवल नाम होगा, बाकी गलत ही है। दूसरी बात, कोई भी चीज दान करिए तो जो काम आ सके ऐसी चीज दान करो। और तीसरी बात, दान करने के बाद चिंता ना करो कि मुझे इस चीज की चिंता है। शुद्ध का कार्य करवाओ, कोई भी अच्छा धर्म कार्य करवाओ, उसमें कितना खर्चा हो गया, कितना क्या हुआ, उसको संतोष करके भुला दो। धर्म में जो दान करता है, धर्म में जो पैसा लगाता है, समझ लो उसका वो पूर्ण भगवान करते। प्रभु के घर देर है लेकिन भगवान के घर अंधेर नहीं। भगवान अपने भक्तों का नुकसान होने ही नहीं देते। भगवान कभी अपने भक्तों का नुकसान नहीं होने देते। बहुत लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते कि मेरे पास पैसा आता है रुक नहीं रहा, उसकी चिंता भी मत करो। क्यों ना करो, क्योंकि आपके पास आने का रास्ता है। उसको इकट्ठा करके रख लोगे तो भी कोई मतलब नहीं। आपकी जो इच्छा है आप बनाते जाओ, करते जाओ, खर्चा हो रहा है लेकिन आ भी रहा है और फिर बनता जाएगा। फिर समय के अनुसार आपके पास धन एकत्रित हो जाएगा और आपको ये भी नहीं, कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर यही समझ आएगा भगवान ने मेरा काम बड़े सुंदर ढंग से करवा दिया, बड़े अच्छे प्रकार से मेरा काम संपन्न हो गया। इसलिए महाराज कहा जाता है उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। एक बार नारद जी को मोह हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नारद जी ने विचार किया भगवान की 16,108 पत्नियां हैं और भगवान किस पत्नी के संग किस समय रहते होंगे, किसको किसको संभालते होंगे, लड़ाई भी करती होंगी, नाराजगी भी करती होंगी, तो भगवान किसको किसको। नारद जी को जब ये संदेह हुआ तो नारद जी परीक्षा लेने के लिए भगवान की पहुंचे। द्वारिकापुरी को भगवान गए। जब द्वारिकापुरी को भगवान गए तो नारद जी ने देखा, नारद जी जब द्वारिका गए तो नारद जी ने देखा जितनी पत्नियां सबके पास एक एक भगवान कृष्ण बैठे। किसी पत्नी के पास बैठकर खेल रहे, किसी पत्नी को कथा सुना रहे, किसी पत्नी के संग में सत्संग कर रहे और किसी महल में अपने बच्चों के संग खेल रहे भगवान, किसी महल में भगवान सेवा कर रहे, कभी संतों का सम्मान कर रहे, संतों को भोजन इत्यादि पवा रहे। जितनी पत्नियां उतने भगवान, जितने भक्त उतने भगवान। नारद जी को विश्वास हो गया भगवान का ही काम है, भगवान के अनंत रूप हैं, उनके रूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार से नारद जी का मोह टूट गया। और जब नारद जी का मोह टूटा तो शिशुपाल, जो शिशुपाल था, तो कहा जाता है शिशुपाल की एक बुआ जी थी श्रुतस्रवा, उनका बेटा था। शिशुपाल के 4 भुजाएं थी पहले,
और जो शिशुपाल के 4 भुजाएं 3 नेत्र महादेव की तरह, 4 भुजाएं 3 नेत्र, बड़ा अड़भंगा लग रहा था दिखने में, बड़ा बेकार लग रहा था। और रोता था तो बिल्कुल गर्दभ के स्वर में, गधा के स्वर में रोता था। ये मजाक की बात नहीं है, गधे के स्वर में रोता था। जो वो रोता था तो फिर सब उसको मतलब सब गुस्सा करते थे, ये गधा को फेंक दो, इसको कौन पालेगा। तो आकाशवाणी हुई, शिशुपाल आए। आकाशवाणी होती, शिशुपाल आए, इस बच्चे को पालो, इस बच्चे को फेंको ना। और जब आकाशवाणी हुई, शिशुपाल आए, तो फिर उसका पालन पोषण शिशुपाल की बुआ ने किया। लेकिन उसको वरदान मिला कि जो भगवान के गोद में ये पहुंच गया, अगर नारायण की गोद में पहुंच गया तो एक आंख गायब हो जाएगी, 2 हाथ गायब हो जाएंगे, गधा वाला रोना भी बंद हो जाएगा, पूर्ण अच्छे इंसान की भांति ये बन जाएगा। सबकी गोद में शिशुपाल को दिया, लेकिन जब सबकी गोद में शिशुपाल को दिया तो किसी की गोद में भगवान, किसी की गोद में शिशुपाल सही नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभु श्री कृष्ण की गोद में दिया, खुशबू आ रही है। और जब कहा जाता है कि जब शिशुपाल को भगवान कन्हैया जी की गोद में दिया, और जब भगवान कन्हैया जी की गोद में दिया तो शिशुपाल की एक आंख गायब हो गई, 2 भुजाएं गायब हो गई, और गधे के स्वर में जो रोता था वो रुदन भी गायब हो गया। लेकिन फिर कहा कि भगवान के ही द्वारा, कृष्ण के द्वारा इसकी मुक्ति भी होगी। तो इसकी बुआ ने कहा था, शिशुपाल की बुआ ने कृष्ण से कहा था, हे कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भतीजे शिशुपाल को मारेंगे नहीं। भगवान ने कहा, देखो भाई, जो पाप करेगा उसको मारना भी पड़ेगा, जो पाप करेगा उसको मारना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मैं 100 गलतियां इसकी माफ कर दूंगा। 100 गलतियों के बाद अगर 101 हो गई तो इसको छोड़ूंगा नहीं, तो इसको मार दूंगा, पक्का है। भगवान को उल्टी पुल्टी बातें खूब सुनाया शिशुपाल ने। जब 99 गालियां पूर्ण हुई तो शिशुपाल को कृष्ण ने कहा, देखो शिशुपाल, अब दोबारा गलती मत करना, अगर दोबारा तुमने कुछ भी कहा तो समझो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन शिशुपाल ने 100 गाली दिया। जब 100 गालियां दिया, 100 के बाद में 101 जब पूर्ण हुई, और जब 101 गालियां पूर्ण हुई तो शीश उतारा चक्र से धरन गिरा शिशुपाल, ज्योति समाई कृष्ण में गगन गई तत्काल। भगवान ने क्रोध में 101 गालियों पर से तुरंत चक्र सुदर्शन छोड़ा, शिशुपाल की गर्दन कटी, और क्रोध में जब छोड़ा तो भगवान की उंगली भी थोड़ा सा घायल हो जाती है। भगवान की उंगली में थोड़ा सा चोट लग गई। इतनी पत्नियां खड़ी हुई थी, कोई भी पत्नी नहीं दौड़ी कि लाओ, भगवान की उंगली में चोट लगी। द्रौपदी मनपसंद साड़ी पहनकर आई थी, भाग करके द्रौपदी गई और अपनी साड़ी के टुकड़े को फाड़ा और भगवान कन्हैया की उंगली में लपेटा। भैया, आपको तो बहुत चोट लग गई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहन, इस थोड़े से टुकड़े की वजह से मैं एक दिन ऐसा समय आएगा, ये भाई तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, तनिक भी कष्ट आएगा तो 1000 टुकड़ा दूंगा। तो जिस समय दुशासन दुर्योधन ने द्रौपदी की लाज उतारने की कोशिश किया, बेइज्जती करने की कोशिश किया, साड़ी उतारने की कोशिश किया, तो भगवान श्री कृष्ण का आगे आगे पटुका, पीछे पीछे कृष्ण, और भगवान कृष्ण के पीछे गरुड़ महाराज दौड़े आ रहे हैं। इस प्रकार से कहा जाता है द्रौपदी की लज्जा को भगवान ने बचाया। इसलिए भगवान को आप एक टुकड़ा दान करिए। भगवान के लिए आप एक वस्त्र दान करते हैं, भगवान आपको कई वस्त्र बना देगा, कई वस्त्र भगवान आपके पास व्यवस्था कर देंगे। भगवान के लिए आप एक कदम आते हैं, भगवान 4 कदम दौड़कर आएंगे। भगवान के लिए आप इतना धन लगाया है, भगवान की लीलाओं को सुनाने के लिए, भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए आपने इतना धन लगाया है, भगवान एक दिन आपको इतना धन देंगे।
ये बात सत्य है। भगवान को ऐसे दयालु नहीं कहा जाता। यहाँ इंसान को एक बार 100 रुपया दो तो अगली बार वो आपको 200 रुपया प्रसन्नता में देता। ये तो साक्षात नारायण है। आप इनके लिए 1 लाख खर्चा करते हो, भगवान 5 लाख की व्यवस्था आगे बना कर रखेगा, लेकिन समय पे देगा जब आपको जरूरत पड़ेगी तब। आपका काम कभी फंसने वाला नहीं है। बस प्रभु पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो। यदि इनके ऊपर विश्वास है तो सत्य है बात, ये भगवान पूर्ण जरूर करेगा। इस प्रकार से कहते हैं कि आप भगवान से मत मांगिए, बिना मांगे भगवान देंगे, बिना मांगे। क्या पता भगवान से आप 1 छत मांग रहे हो और भगवान आपको आगे चलकर 4 छत देना चाहता हूँ, तो आपने 1 छत मांग के 3 कट कर दिया। इसलिए प्रभु से इतना कहो कि प्रभु आप मुझको वो चीज दीजिए जिसमें मेरा हित हो। आप मुझे वो चीज दीजिए जिसमें मेरा हित हो। जो भगवान आप मेरे जीवन में करते हैं मेरे लिए अच्छा करते हैं। जो आप मेरे लिए करते हैं मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अपनी मर्जी से मांगूंगा कि भगवान मुझे ये चीज दे दो, भगवान मुझे ये चीज दे दो, मेरे संग ये गलत हो गया, मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत देख लिया, तो समझ लो कि आप फिर भगवान की कृपा के पात्र नहीं हैं। आप ये मत कहिए, भगवान से तो ये कहिए प्रभु जी आप जो भी आप मुझे देंगे सब आप मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही देंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता हमारे जीवन में लगता है इतना कष्ट आ गया अब हम रह नहीं पाएंगे, हमको ये कष्ट झेलना पड़ रहा है, हम जी नहीं सकते, लेकिन आगे चलकर इतनी खुशनुमा जिंदगी बन जाती है तो बार बार धन्यवाद करो कि प्रभु आपने जो भी किया था अच्छा ही किया था। पहले कष्ट तो दिया लेकिन आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मेरा दिल बहुत गदगद है, मुझे कम से कम कोई चिंता तो नहीं है। आज के जमाने में लोगों से जितना प्रेम करोगे उतना ही कष्ट होगा, क्योंकि लोग छोड़ कर जाने लगते हैं। लेकिन प्रभु से जितना प्रेम करोगे कम से कम चिंता तो नहीं। ये पता है कि हम मर जाएंगे लेकिन ये इसको कुछ होने वाला नहीं है, हम जीते जी मर जाएंगे ये हमारे पास तब भी रहे, क्योंकि हम मर कर कहीं चले जाएं इनको तो हम ढूंढ ही लेंगे महाराज। इसलिए प्रभु पर पूर्ण विश्वास करो। श्री सुखदेव जी ने कहा हे परीक्षित, एक सुदामा जी नाम के बड़े सुंदर मित्र हुए, महादरिद्र हो गए, गरीब हो गए, लेकिन भगवान कन्हैया से ये नहीं कहा एक जोड़ी कपड़ा दे दो मुझे, और भगवान ने बिन मांगे इतना दिया कि पूछो ना। बोले व्यास भगवान की। ये जो माता जी हैं 3 दिन से आ रही कृष्णावती जी, जो गौरी शंकर जी उनके पति हैं और गौरी शंकर जी की धर्म पत्नी है कृष्णावती, नाम बड़े सुंदर हैं। बोली व्यास भगवान की। तो महाराज जिनकी वजह से जिनकी जगह पर मंदिर बना है, सहायता करी है, तो भगवान हमेशा इनको प्रसन्न रखे। और जो भगवान ने इनकी सोच बनाई कि ये कार्य भाई हो जाए, इन्होंने वो कार्य करवाया, अर्थात जमीन दिया। क्योंकि आजकल लोग गज-गज के लिए इतनी जमीन के लिए युद्ध करते हैं, महाभारत करते हैं, लेकिन इन्होंने प्रभु के लिए इन्होंने अपनी सोच को बड़ा अच्छा बनाया। और बढ़िया आज लोधेश्वर का मंदिर जिसके संस्थापक जो मतलब लोधेश्वर की संस्थापना करी है वो हमारे महाराज परीक्षित जी, जो परीक्षित जी के स्वरूप में हैं दिनेश दीक्षित जी भैया, जो आयोजन करता है कथा के भागवत जी के, और उनकी धर्म पत्नी पूजा दीक्षित जी, और सहयोग जो हमारे भैया लोग कर रहे हैं, जो आयोजन साथ दे रहे हैं हमारे सुनील कुमार भैया जी, बाकी जो कथा को सजाए हैं जिन्होंने बड़ी लगन से ये कार्य किया है। 7 दिन में ये करना वो करना, सारी व्यवस्था करना, और उस दिन प्रसाद बुंदिया का प्रसाद बटना, रसगुल्ले का प्रसाद बटना, केले का प्रसाद बटना, ये बटना वो बटना, सब कुछ। तो सभी के सहयोग से भागवत जी आज संपन्न हो रही हैं। तो भैया सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात है कि मयंक भैया, बाकी मैं नाम नहीं जानती हूँ, बाकी मैं देखी हूँ भैया जी जो आप सब लोग जानते हैं, आपके पड़ोसी हैं, क्यों भैया
पड़ोसी हैं ये तो जरूर जानते हैं, तो प्रभु श्री कृष्ण तो जरूर जान रहे हैं। तो आप सभी भक्तों के ऊपर हमारे ठाकुर जी की बहुत कृपा बरसती रहे, जो कि आप लोग इसी तरह धर्म कार्य में अग्रसर रहें और अपना कार्य करते जाएं। बोली व्यास भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो, दुर्गे माता की जय हो। बोली शंवरिया सेठ की जय। बोली उमापति महादेव की जय। तो महाराज कहा जाता है कि बड़े सुंदर जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज, जो श्री राधे। बोली उमापति महादेव की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्यामा। तो सुदामा जी का बड़ा सुंदर चरित्र आता है। लोग कहते हैं, कथा की तरफ ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने भगवान से चुरा करके चना खाया, इसलिए भगवान सुदामा जी दरिद्र हो गए। ये गलत बात है। सुदामा जी ने चनों को चुरा कर तो जरूर खाया था, लेकिन क्यों खाया था, बड़ा कारण था। सुदामा जी ने चनों को चुरा कर क्यों खाया भाई, बहुत कारण है यहाँ पे। लोग कहते सुदामा जी गए थे द्वारिकापुरी को, तो उनको धक्का मारा गया। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में कोई ऐसा था ही नहीं कि जो ब्राह्मण को धक्का मारे, अतिथि को धक्का मारे। सुदामा जी चलते चलते 6 महीना बीत गए। 6 महीना में जाकर के सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंचे। सुदामा जी 6 महीना में द्वारिकापुरी को जाकर पहुंचे। सुदामा जी की पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। माताओं आप लोग पंचायत मत करो, कथा सुनो। बोले व्यास भगवान की जय हो। पूरे 6 महीना व्यतीत हुए, और जब 6 महीना व्यतीत होते हैं सुदामा जी को चलते चलते सुदामा जी की जो धर्म पत्नी सुशीला, सुदामा जी के पुत्र, जो बेचारी सुशीला पड़ोसियों से धन को लेकर के, अनाज को लेकर के, भिक्षा को लेकर के अपने परिवार को पाला है, फिर भी अपने पति से कभी ये नहीं कहा कि स्वामी आप बहुत गरीब हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, और आप कभी सेवा नहीं करते, आप कभी लेके कुछ नहीं आते, सारा कुछ मुझे मांगना पड़ता है, कभी भी नहीं कहा। आज की पत्नियां क्या करती हैं, अगर पति गरीब हो जाए तो बड़ा धमकाती हैं कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। बोली व्यास भगवान की। तो महाराज आजकल की बेटियां जो हैं, अगर पिता गरीब है, अगर पिता गरीब है तो मैनेजमेंट कर लेंगी, रह लेंगी। अब अगर पति गरीब हो जाए तो ना जाने कहां कहां तक बवाल बनाती। बाप गरीब है तो निपटारा करती, लेकिन पति गरीब मिल जाए तो परेशान होने लगती।
इस कथा से यही शिक्षा मिलती है महाराज। ये देखो किसी का गिर गया। एक बात कहती है स्वामी, मैंने द्वारिका नाथ के बारे में बहुत सुना है, आप क्यों नहीं जाते हैं द्वारिका? भगवान ने कहा सुना है, तुमने कैसे जाना कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ? सुशीला ने कहा प्रभु मैंने जब जब देखा आपको, आप हमेशा प्रभु का भजन करते हैं, हमेशा भगवान का भजन करते हैं, तो कृपा करिए प्रभु कि आप द्वारिकाधीश के पास आओ। सुदामा जी ने कहा देखो, मांगन गए सुमरी गए, मरे सुमांगन जाहि, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निक सतनाई। मांगने गया सो मर गया, मांगने गया सो मर गया, और उससे पहले वे मरे जो कभी मांगते ही नहीं है। इसलिए मैं भगवान से मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर मैं मांगने के लिए जाऊंगा तो मेरे मित्र यही सोचेंगे इनका तो प्रेम पैसे से, धन से है, इसलिए मित्रता को करो तो धन से ना, प्रेम से करो। सुदामा जी कहने लगे मांगने नहीं जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा। तो सुदामा जी दर्शन करने के लिए गए। अब कहा जाता है सुदामा जी को धक्का मारकर भगाया गया, तो गलत है। धक्का नहीं मारा गया सुदामा जी को। हाँ, सुदामा जी ने ये जरूर बताया, अपना परिचय बताया और कहा जाओ प्रभु से कह दो उनका मित्र आया है, उनका सखा आया है। ये बात प्रभु ने कहा, सुदामा ने कहा। अच्छा, सुदामा जी चने क्यों खाए थे चोरी से? एकादशी का व्रत एक माता जी रखती हैं। एक माता एकादशी का व्रत रखी तो गुड़ और चना का भोग लगाने के लिए माता ने लाल पोटली में बंद करके रखा। और जब गुड़ चना का भोग लगाने के लिए लाल पोटली में बंद करके रखा तो फिर एक चोर आया, लाल पोटली को देखा, और जब लाल पोटली को देखा तो कहा जाता है सोचा चोर ने कि हो सकता इसमें सोना चांदी हीरा मोती रखा हो। उस चोर ने उस पोटली को उठा लिया और चल दिया, भाग लिया। जब चोर ने पोटली को उठाया चल दिया तो माता जब भोग लगाने के लिए प्रसाद ढूंढने लगी, चना गुड़ ढूंढने लगी, तो भाई चना गुड़ नहीं मिला। और जब चना गुड़ नहीं मिला तो माता को क्रोध आया। माता ने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देती हूँ इस व्यक्ति को जिसने मेरे प्रभु को भोग लगाने वाला चना गुड़ चोरी किया है, और जो उन चने गुड़ को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब वो चोर भागते भागते भगवान श्री कृष्ण के गुरु माता जहाँ पर गुरुकुल में पढ़ाई किए थे वहां पर, मैया थोड़ा सा आराम से आया जाया करो वरना गिर जाओगी साथ में कैमरा लेकर। बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज अब कहा जाता है कि चना गुड़ जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। चोर दौड़ते दौड़ते मैया के आश्रम को पहुंचा जहां पर श्री कृष्ण भगवान पढ़े थे, गुरुकुल को। और जब गुरुकुल को पहुंचे तो कहा जाता है कि गुरुकुल में मैया गुरु माता मिली। चोर ने गुरु माता से कहा माँ पानी पिला दो, तो गुरु मैया ने पानी पिलाया चोर को। और जब चोर को पानी पिलाया तो इसने चोर ने सोचा कि लाल पोटली जो चुरा कर लेके आया हूँ थोड़ा सा धन निकाल दूं, माता को दे दूं, और माता को दे दूंगी तो दे दूंगा तो कुछ थोड़ा सा मैया आशीर्वाद दे देगी। इसने जैसे ही पोटली खोला तो कहा जाता है जैसे इस चोर ने पोटली को खोला तो देखा सोना चांदी हीरा मोती नहीं, उसमें तो चना और गुड़ निकला। अब ये चोर कहाँ लेके जाए? तो चोर ने क्या किया, उन चनों को चोर ने आज मैया को सौंप दिया, गुरु माता को दे दिया, कृष्ण की गुरु मैया को दे दिया।
और जब कृष्ण भगवान की गुरु माता को दिया तो एक समय की बात है, गुरु मैया ने कृष्ण और सुदामा से कहा, पुत्र लकड़ी समाप्त हो गई है, एक काम करो तुम दोनों जाकर लकड़ियां काट लाओ। जब श्री कृष्ण आगे चले, सुदामा पीछे, तो माता गुरु मैया ने आवाज लगाई, पुत्र सुदामा ठहरो, ये चना लेकर जाओ, गुड़ लेकर जाओ, भूख लग जाएगी, तुम दोनों मिलकर इन चने गुड़ों को खा लेना, याद रहे जल्दी से वापस आ जाना। और जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आगे आगे चले तो जैसे सुदामा जी ने हाथ में चना लिया, वेदांती है सुदामा जी, ज्ञानी हैं, भगत हैं भगवान के, सुदामा जी तुरंत समझ गए यदि ये चना श्रापित चना है ना, ये अगर ये श्रापित चना प्रभु को खिला दिया तो भगवान भगत जो भगवान का भक्त होता है, और भक्त ने यदि भगवान को भी श्राप दे दिया तो भगवान शीश के ऊपर रखते हैं। और उस एकादशी व्रत रखने वाली माता ने श्राप दिया है, जो इन चनों को खाएगा दरिद्र हो जाएगा, अगर नारायण खाएंगे तो आफत हो जाएगी। इसीलिए सुदामा जी ने सोचा ये चना कृष्ण को मैं देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि साक्षात पालन करता है श्री कृष्ण कन्हैया। अब इस प्रकार से कहा जाता है कि सुदामा जी ने जब देखा कि कृष्ण लकड़ियों को काट रहे हैं तो सुदामा जी वो चने चोरी से खाने लगे। और जब चोरी से खाने लगे तो कृष्ण जान गए कि सुदामा जी कुछ खा रहे हैं। तो सुदामा जी से कृष्ण भगवान ने कहा कि सुदामा आप क्या खा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मेरे दांत ठंडी की वजह से किटकिट होने लगे, क्योंकि बारिश होने लगी है और बारिश की वजह से मैं थोड़ा सा ठंडक फील कर रहा हूँ, ठंडक महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मेरे दांत किटकिट हो रहे हैं। भगवान जान गए सब कुछ कि मेरा सुदामा मेरा मित्र मेरे लिए श्रापित चनों को खा गया, इसीलिए सुदामा दरिद्र हो गए। और गुरु मैया ने श्राप नहीं दिया था सुदामा जी को, ना भगवान नाराज हुए थे, ये तो श्रापित चना सुदामा जी ने खाया और दरिद्र हो गए। और जब सुदामा जी द्वारिकापुरी को पहुंचे तो द्वारिकापुरी में जा करके जब सुदामा जी पहुंचे तो कृष्ण ने जैसे सुदामा जी को देखा दौड़ते हुए गए और सुंदर से आसन पर सुदामा जी को बिठाया। और कहा जाता है कांटों को निकाला, जो सुदामा जी के नग्न पैरों में कांटे चुभे थे निकाला, और जितना आंसू गिरे सुदामा जी के चरणों को अपने आंसुओं से भगवान कन्हैया ने धुला। इसलिए कहते हैं कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोए रोए हैं सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई है कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया। यार की हालत हमें आ रही है, हमें हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। ऐसे तड़पा जैसे
ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार को लगा कलेजे आंख भर भर कर रोया। यार को लगा कलेजे आंख भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। यार को लगा कलेजे आंख भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोए। ये ऋण था अनमोल कि श्याम दीवाना के लिए। ये ऋण था अनमोल कि श्याम दीवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है। ढोलक की टाटी को हमिंग दे रहे हैं। पाँव की छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव की छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भर पाए बस हर जाना के लिए। आंसू थे भर पाए बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। उसके आने पे रोया उसके जाने पे रोया। हो के गद गद चावल के दाने दाने पर रोया। हो के गद गद चावल के दाने दाने पर रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। हो के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया बस याराना के लिए। बनवारी बस रोए याराना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया
बोली व्यास भगवान की जय, हो। सवरिया सेठ की जय जय, हो। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। उस प्रकार से महाराज कहा जाता है भगवान चावलों को 2 मुट्ठी चावल खाए। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, इसलिए नहीं पकड़ा कि प्रभु आप अपना सब कुछ दे रहे हो, इसलिए पकड़ा प्रभु आप कच्चे चावल खा रहे हो, आपको पेट दर्द होगा, आप परेशान हो जाएंगे। सुदामा जी फिर भी नहीं बोले कि प्रभु मुझे कुछ दो। कन्हैया जी ने विश्वकर्मा जी को भेजा, जाओ सुदामा पूरी बनाओ। सुशीला ने मना कर दिया, अपना घर बनाने से पहले मेरा घर बनाने से आप पड़ोसियों का घर बनाओ। जब आप पड़ोसियों का घर बनाओगे तब जाकर मेरा घर बनाना। विश्वकर्मा जी ने कहा, माँ आपका घर बनाने की आज्ञा है लेकिन पड़ोसियों का नहीं। तो कहा फिर जाओ आप वापस जाओ। सुदामा विश्वकर्मा जी वापस आए। भगवान ने कहा जाओ विश्वकर्मा जी पूरे सुदामापुरी पहले पड़ोसियों का बनाओ, फिर जाकर सुदामा जी का घर बनाओ। तब जाकर सुदामा जी का घर बना। सुदामापुरी के नाम से विख्यात है। 6 महीना जाते लगा था, 6 महीना आते लगा, लेकिन एक रात रुके, केवल एक दिन एक रात रुके और वापस हो गए। सुदामा जी चल दिए, पूछे प्रभु मैं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा जाओ। सुदामा जी के मन में ग्लानि हुई, कम से कम एक ही बार रोक लेता, एक ही बार कह देता रुको। तब तक भगवान ने कहा ठहरो, ये जो मेरी कपड़े पहन के जा रही हो ये तो निकाल दो। सुदामा जी को बड़ा ठेस लगी, इतना विश्वास इतना प्रेम फिर कपड़ों को। जैसे सुदामा जी ने वस्त्रों को उतारा, रजोगुण उनके ऊपर आ गया था। तुरंत रजोगुण उतर करके सतगुण आ गया। सुदामा जी को थोड़ा सा कहते हैं पद पा करके थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, और भगवान के वस्त्र पहनकर थोड़ा सा तो, लेकिन सुदामा जी बिल्कुल ऐसे नहीं। सुदामा जी ने कहा धन्यवाद प्रभु आपने मुझे अच्छी राह दिखाई। इस प्रकार से भगवान द्वारिकापुरी में बड़े सुंदरता से रह रहे हैं। सुदामा जी आए, भगवान का भजन कर रहे हैं। महलों में अपने नहीं प्रवेश कर रहे थे। भगवान ने कहा जाओ महलों में रहो, मैं कहता हूँ तुम्हें कभी माया नहीं पकड़ेगी। तब सुदामा जी महलों में रहे। एक बार भगवान के बेटा लोग, पुत्र लोग, जामवंती के बेटा जाम एक बार संत दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेने के लिए गए। पेट पर कपड़े को बांधा और बाबाओं से कहा बाबा लाली होगी कि लाला। लड़के ने नारी का वेश बनाया। संतों ने श्राप दे दिया, जाओ ना लाली होगी ना लाला, तुम मेरी परीक्षा करने आए हो, जाओ एक मूसल होगा लोहे का, उससे तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। तो जैसे वस्त्रों को उतारा तो लोहे का मूसल। अब उग्रसेन जी बड़े परेशान, उस मूसल को चकनाचूर करवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। और जब समुद्र में फेंकवाया, लेकिन कहा जाता है फिर उस मूसल जो छोटी छोटी कीले थी, घास जम गई, फिर आपस में लड़के अपना आप को नष्ट कर देते हैं। फिर गांधारी ने भी श्राप दे दिया था कि द्वारिकापुरी डूब जाएगी। गांधारी जान रही थी कि ना कृष्ण रथवाहक अर्जुन के बने मेरे बेटा 100 कौरव मारे गए। इसलिए भगवान कन्हैया अपनी पत्नियों को लेकर राधा रानी के चरणों में गए, बरसाना को गए और राधा रानी चरणों की वंदना करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जाकर पेड़ के ऊपर अपने चरण के ऊपर दूसरा चरण रख लिया। तो बहेलिये ने बाण, भगवान का जो अंगूठा था वो बिल्कुल आंख की तरह, पक्षी की आंख की तरह चमक रहा था। बहेलिये ने जाकर पक्षी की आंख समझकर बाण मारा, भगवान के अंगूठे में लगा। भगवान पृथ्वी को छोड़कर गोलोक धाम को चले गए। बोली आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लोधेश्वर बाबा की जय, आज के आनंद की जय, यशोदा मैया की जय, दुर्गे मैया की जय, नंद बाबा की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से अब कहा जाता है कि श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, मैंने आपको जो भागवत श्रवण कराई, मुक्ति का मेन मार्ग है भगवान का इस कलयुग में भजन करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आजकल इंसान भगवान से इतना लगाव नहीं, आजकल इंसान केवल कमाता है, केवल कमाता है। ये नहीं मना किया जा रहा कि व्यवहार ना बनाओ, कमाओ ना, लेकिन अपने प्रभु से बढ़कर किसी को नहीं मानना चाहिए। हमारे लिए तो केवल परमात्मा महान है, बाकी सबके लिए केवल परमात्मा महान, उसी ने सबको बनाया है।
उसी ने सबको बनाया, हमको बनाया, आपको बनाया, पेड़ पौधे धरती बनाई, तो उससे बड़ा और कोई है नहीं। इस पृथ्वी पर बाकी कोई बचने वाला भी नहीं है। पूरा 7 दिन की भागवत संपन्न हुई। परीक्षित जी भागवत श्रवण करते करते बहुत मनमुग्ध हो गए। पूर्ण शरीर परीक्षित जी का पत्थर का वज्र का बन जाता है। अंत में वही सांप जो लोमस ऋषि ने श्राप दिया था कि 7वें दिन सर्प डसेगा, जो मृतक सर्प बाबा के गले में पहनाया था, वही सर्प आकर परीक्षित जी को डसा और परीक्षित जी की मृत्यु हुई। और परीक्षित जी के लिए साक्षात भगवान विमान लेकर आए और भागवत जी को श्रवण कर परीक्षित विमान पर बैठे और वैकुंठ को चले जाए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। तो कहा जाता है भागवत जी को श्रवण करता है जो, उसको मुक्ति प्रदान होती है, उसको मुक्ति मिलती है। राम कथा जो सुनता है उसको वो जीना सीखता है, लेकिन भागवत जी मुक्ति प्रदान करती हैं। इसलिए जो आप लोगों को 7 दिन से हम लोग भागवत श्रवण करा रहे हैं, जो हमसे या हमारी भैया लोगों से छोटी सी बड़ी कोई भी त्रुटि हो गई हो परीक्षित भैया, और तो आप सब लोग क्षमा करिएगा। बाकी आप सभी भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, भैया लोग बैठे हुए हैं, आप सभी भक्तों के बीच यदि हम लोगों से कोई छोटी बड़ी त्रुटि हो गई हो तो अपनी बहन बेटी समझकर क्षमा करिएगा। भागवत जी का अंतिम श्लोक है, लास्ट श्लोक है। जो 6 दिन भागवत नहीं श्रवण कर पाए, किसी दिन नहीं श्रवण कर पाए, 7वें दिन भागवत जी को श्रवण किया है, तो ये श्लोक सब लोग बोलेंगे। आंखों को बंद करिए, उसको पूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त होता है। इसलिए फिर मैं बता दूं, ये लास्ट श्लोक है भागवत जी का। आप सब लोग आंखों को बंद करके हाथों को जोड़कर जो मैं बोलूंगी आप सब लोग वो श्लोक बोलिए, पूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त होगा। जो भी कथा छूट गई होगी गलती से, जो भी हमसे त्रुटि हुई होगी, वो प्रभु से क्षमा मांगते हैं। और ये श्लोक जो है आप सब लोग बोलिए। नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, तेज से बोले। यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो प्रणामो दुख समनस्तम, दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो प्रणामो दुख समनस्तम, दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो प्रणामो दुख शमनस्तम, दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोली भागवत महापुराण की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। आज के पावन दिवस की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज की आनंद की जय। लोधेश्वर बाबा की जय। हनुमान जी महाराज की जय हो। अब जो माताएं जो कुछ दान करना चाहती, चढ़ाना चाहती, मैंने कथा के बीच में मना तो किया, जो बेटियां लोग लेकर के आई हैं वो आराम से आप लोग भेंट कर सकते हैं। और अब